नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। पिछले 24 घंटों में समाजवादी पार्टी के अंदर इतनी बार मौसम बदला है कि अब तेज या फिर यूं कहे तूफानी बारिश की आशंका बनी हुई है। सीधे लफ्जों में अगर कहें तो मुलायम की पार्टी में आज एक मुद्दे को लेकर दो फाड़ आ सकते हैं। हम आपको बता दें कि पार्टी टूटने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको बता दें कि जो दो गुट बनते जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के मुद्दे पर आमने सामने हो गए हैं दो गुट। कल शाम से समाजवादी पार्टी में फिर से मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल के विलय होने की बात सामने आ रही है। एक तरफ इसकी वकालत कर रहे चाचा शिवपाल यादव को बड़े भाई और पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का सपोर्ट मिलता दिख रहा है, तो वहीं भतीजे और उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव इससे साफ नाराज हैं और उन्होंने, आपको बता दें, मुख्तार को अपनी मंजूरी नहीं दी है। आप पार्टी किसके हाथ में? हमारे हाथ में नहीं है। और हो सकता है ऐसा बात दे दी, माने नहीं, मनाना पड़ेगा। मैं पहले भी दे दिया था, एक बार आपको बता दिया था। कौन नहीं करता, मैं जानता हूँ कौन कौन षड्यंत्र कर रहा, मैं चुप बैठा। इन लोगों के मंत्री कितने बढ़िया हैं। क्या अब बिखरेगा परिवार? नाम से जो पार्टी समाजवादी कही जाती है, उसमें अब ऐसी दरार देखने को मिल रही है जिसमें चाचा भतीजे का दंगल अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने जा रहा है जहां एक दूसरे को नॉकआउट करने के लिए दोनों गुट तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी में मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के विलय की कोशिश एक बार फिर शुरू हो गई है। 22 जून 2016 की ये वही तस्वीरें हैं जिन्होंने भतीजे अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव को दो खेमों में तब्दील कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक शिवपाल यादव के कहने पर मुलायम मुख्तार को अपनाने के लिए तैयार हैं। नेताजी से बातचीत हो चुकी है, अब नेताजी का तो सारा हमारे लिए आदेश है, बस इस बात। लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने रुख पर कायम हैं। उन्हें मुख्तार किसी कीमत पर मंजूर नहीं। सूत्रों के मुताबिक सोमवार रात को अखिलेश ने मुलायम से मिलकर अपना रुख दोहराया है। अब सवाल है कि आखिर मुलायम किस कीमत पर मुख्तार अंसारी को अपनाकर कौमी एकता दल का विलय समाजवादी पार्टी में करना चाहते हैं। क्या मुलायम को पूर्वांचल में मुस्लिम वोटों की फिक्र है? क्या मुलायम को मुख्तार में मुसलमान वोट नजर आता है? क्या 2017 के चुनाव में बेटे पर भाई भारी पड़ेगा? 15 अगस्त को मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में भाई शिवपाल यादव के लिए पार्टी के अंदर आजादी मांग रहे थे। उन्होंने बताया कि शिवपाल पार्टी और सरकार में घुटन महसूस कर रहे हैं। वो सबसे मिलता, सबके काम करता, जो जाता था तो मिल लेता है, उसकी कोई शिकायत नहीं है। अब उसका बयान है, मैं डांटूंगा उसको, बयान देना नहीं चाहिए तो हमसे शिकायत कर लेता। बयान का मैसेज गलत चला गया और हो सकता है ऐसा बात दे दी, माने नहीं, मनाना पड़ेगा। मैं पहले भी दे दिया था, एक बार आपको बता दिया था। जो काम करे उसके खिलाफ षड्यंत्र और कौन नहीं करता, मैं जानता हूँ कौन कौन षड्यंत्र कर रहा, मैं चुप बैठा। मुलायम यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे सीधे अखिलेश सरकार पर वार किया और बताया कि वो शिवपाल यादव के लिए सरकार के किस सिस्टम से आजादी चाहते हैं। इन लोगों के मंत्री कितने बढ़िया हैं, गारंटी से 2-4 को छोड़ के जो इनके निकट है मिनिस्टरों की, वो कर रहे हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हमें तो पता है, कोई केस किनारे पे बैठा, कोई कहीं बैठा, कोई कहीं बैठा, ये बैठेंगे। किन परिस्थितियों में पार्टी कहाँ बनाई थी, क्यों बनाई थी, कौन के हाथों में पार्टी है? आप पार्टी किसके हाथ में? हमारे हाथ में नहीं है। किनके हाथ में है? हमारे हाथ में नहीं है। आखिर शिवपाल यादव घुटन क्यों महसूस कर रहे हैं? वो अखिलेश सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री माने जाते हैं, फिर कैसी घुटन? जिन लोगों की जमीन पर कब्जा और लेखपाल से लेकर के नायब तहसीलदार से लेकर के बेईमानी, उनकी कुछ लोग मदद करते हैं। सही है। लेखपालों की मदद, बेईमानों की मदद। तब मैंने कहा
ऐसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त करें। दरअसल कौमी एकता दल को शामिल करने की पहली कोशिश में मुंह की खाने के बाद शिवपाल को लगा कि भतीजा भात से निकल गया है। इटावा में एक सभा के दौरान उन्होंने इस्तीफे की भी धमकी दे दी। हमारे बहुत प्रयास करने के बावजूद भी और हमारे कहने के बावजूद भी कई ऐसे अधिकारी हैं अनसुनी करते हैं, लेकिन हम तो बहुत कुछ त्याग करने को तैयार हैं। अगर ये नहीं रुकेगा तो मैं तो इस्तीफा भी दे सकता हूँ। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। पार्टी में बौखलाहट या कहें बेकरारी बुलंदी पर है। समाजवादी पार्टी की हालत से जनता से ज्यादा उसके नेता वाकिफ हैं। परिवार के अटूट अंग आजम खान ने भी मोर्चा खोला है। निशाना उसकी तरफ है जो शिवपाल यादव की बात भी नहीं मानता है। जो साजिश कर रहा है उसको सजा दें। उन्होंने कहा है कि हम इसके पक्ष में हैं कि समाजवादी पार्टी में कोई ऐसी बात नहीं होना चाहिए जिससे छोटे से छोटे कार्यकर्ता के खिलाफ कोई षड्यंत्र। नेताजी क्योंकि जाहिर है सबके बड़े हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ उनका अलग से पूरे देश में सम्मान है। बिल्कुल उन्हें इस पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। मुलायम ने कहा था कि अखिलेश सरकार के कुछ मंत्री नोट गिनने में लगे हुए हैं। देखिए आजम खान का उस पर क्या कहना है। जो भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, ऐसी अगर कोई सूचना है तो जाहिर है उसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। परिवार में दरार दिख रही हो तो बाहरी खासकर विरोधियों के लिए भी मौका मुनासिब हो जाता है। जो लोग सत्ता में ये कहकर आए थे कि हम भ्रष्टाचार करने वाले को, लूट मचाने वाले को, कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी और हम उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे, लेकिन अब जब सरकार जाने वाली है तब उनको याद आ रहा है कि साहब वो लोग तो भ्रष्टाचार भी वैसे ही है। और कभी वो कहते हैं कि यहाँ पे जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं, चुनाव कैसे जीतोगे। परिवार के अंदर कहीं न कहीं ये बिखराव साफ दिखाई देता है। बार बार श्री मुलायम सिंह का शिवपाल यादव के साथ खड़ा होना और मुख्यमंत्री को टारगेट करना ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री की कार्यशैली से कहीं न कहीं श्री मुलायम सिंह व्यथित हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी बहुत ही निर्णायक दौर से गुजर रही है। न सिर्फ इस वक्त किए गए फैसले अगले विधानसभा चुनाव पर असर डालेंगे, बल्कि समाजवादी पार्टी के भविष्य का भी फैसला करेंगे। जहां तख्ता पलट तो नहीं, लेकिन तख्त से होने वाले फैसलों को लेकर जंग देखी जा सकती है। लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। आइए अब आपको बताते हैं कि कौमी एकता दल यानी कि मुख्तार अंसारी को लेकर समाजवादी पार्टी में टेंशन क्या है। 22 जून 2016 को शिवपाल ने कौमी एकता दल को एसपी में मिलाने का ऐलान किया था। इसके बाद 25 जून 2016 को अखिलेश ने खुलेआम विलय का विरोध किया। अखिलेश ने कहा कि पार्टी में मुख्तार अंसारी जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। इसके बाद कैबिनेट मंत्री बलराम यादव को नाराज अखिलेश ने बर्खास्त कर दिया था। बलराम यादव पर कौमी एकता दल से डील कराने का आरोप था। वहीं मुलायम ने 2 दिन बाद बलराम यादव को दोबारा मंत्री बनवा दिया। इस विवाद से नाराज शिवपाल मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी नहीं आए थे। तो ये पूरा विवाद काफी वक्त से चल रहा है, लेकिन कल मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह की बातें कही हैं उसे लेकर अब ये विवाद और गर्मा गया है। फिलहाल इस पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे सहयोगी विशाल पांडे जुड़े हैं और लखनऊ से हमारी सहयोगी अमिता पारुल जुड़े हैं। अमिता, सबसे पहले आपसे अपडेट ले लेते हैं। शिवपाल को लखनऊ बुलाया गया है, खबर आ रही है कि अफजाल अंसारी भी लखनऊ पहुंच रहे हैं। तो क्या आज मुख्यमंत्री की मर्जी के खिलाफ कोई बड़ा फैसला आ सकता है? नंदिता, कह सकते हैं, लेकिन अभी इस पर किसी भी तरह से औपचारिक तौर पर मोहर नहीं लगाई गई है। लेकिन इतना ज़रूर है नंदिता, जिस तरह से जून से ये पूरा मसला उठा है, हालांकि इसके पहले भी कई ऐसे फैसले हुए हैं जिसमें और लोगों को दरकिनार करते हुए खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से फैसला लिया। लेकिन कौमी एकता दल के विलय को लेकर जब से ये घमासान शुरू हुआ है तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। खुद अफजाल अंसारी ने इस बात को माना था कि बलराम यादव खुद उनके पास उनके घर आए थे और
इस बात को लेकर मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कराई थी कि विलय हो जाना चाहिए और शिवपाल यादव ने उसका पहले ऐलान किया। लेकिन जिस तरह से तब से कश्मकश चली आ रही है उससे साफ जाहिर है कि चाचा और भतीजे में पट नहीं रही है। खुद पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव इस बात को मान रहे हैं। उन्होंने कल जिस तरह से सार्वजनिक तौर पर कार्यक्रम में इस बात को कहा कि अगर शिवपाल नाराज हो जाते हैं या अलग हो जाते हैं तो एक तरह की बेबस पने वाली स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए हो जाएगी और शिवपाल यादव खुद इस्तीफे की पेशकश इसके पहले कर चुके हैं। तो जाहिर है अखिलेश यादव, उनके मंत्री या जो उनके साथ के लोग हैं, कहा यह जाता है कि जो युवा है वो उनके साथ चलता है और जो शिवपाल यादव है वो संगठन को मजबूती दे रहे हैं, काफी समय से सरकार के साथ हैं और खुद मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं। तो जिस तरह से अंदर खाने जो कुछ चल रहा है नंदिता, उसका बाहर भी असर दिख रहा है और विरोधी इसका फायदा लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, विशाल पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी को काफी करीब से कवर भी करते आए हैं। विशाल, किस तरह से इस दो फाड़ जो होते दिख रहे हैं, एक परिवार के अंदर, एक पार्टी के अंदर, इसे देखा जाए, कैसे आप इसे आंकते हैं? देखिए नंदिता, पहले हम कल से जो आज तक घटनाक्रम हुआ है वो अपने दर्शकों को बता दें कि शिवपाल यादव पहले इस्तीफे की पेशकश करते हैं, उसके बाद मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को सार्वजनिक मंच से एक तरीके से फटकार लगाते हैं। फिर उसके बाद शिवपाल यादव एकाएक इटावा से लखनऊ पहुंचते हैं, अपने कार्यक्रम जो उनके वहां पर रहते हैं उसको निरस्त करते हुए लखनऊ आते हैं और लखनऊ में बातचीत शुरू होती है। अफजाल अंसारी जो कि कल मऊ में थे, मऊ से वो लखनऊ के लिए रवाना हुए और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अफजाल अंसारी ने मुलायम सिंह यादव से बातचीत भी की है और अब फिलहाल अफजाल अंसारी लखनऊ में हैं। जब ये बात अखिलेश यादव को पता चली, अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव से रात में मिलने गए और उन्होंने फिर एक बार अपनी जो उनकी राय थी वो मुलायम सिंह यादव को के सामने रखी है कि अफजाल और मुख्तार को पार्टी में नहीं आना चाहिए, वो अपने पहले वाले रुख पर कायम हैं। तो स्थिति फिलहाल ये है कि शिवपाल जिस तरीके से बैकफुट पर आए थे पहले मुख्तार को लेकर ही, अब एक बार फिर मुख्तार को लेकर वो फ्रंट फुट पे आना चाहते हैं और अपनी जो उनकी मौजूदगी है उसको वो दिखाना चाहते हैं कि वो हाशिए पर नहीं गए हैं। तो ये कुल मिलाकर वर्चस्व की लड़ाई फिलहाल समाजवादी पार्टी में चल रही है। शिवपाल यादव अपने आप को इस वक्त ज्यादा आगे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नंदिता। न सिर्फ पार्टी में बल्कि परिवार में भी अगर कहा जाए विशाल, तो और कहां पे ये सब कुछ रुकता आपको दिखाई दे रहा है? देखिए नंदिता, ये कहना फिलहाल तो मुश्किल होगा, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में बड़ा उलटफेर देखा जा सकता है। खास तौर पे जिस तरह से हमने कल भी जिक्र किया था कि समाजवादी पार्टी में बुजुर्ग वर्सेज युवा की लड़ाई चल रही है और मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को जो फटकार लगाई थी वो उसी की एक कड़ी आप कह सकते हैं कि जो पूरी एक ऐसी लॉबी है जिसे अखिलेश पसंद नहीं करते हैं लेकिन वो अखिलेश के मंत्रिमंडल में है, चाहे वो बलराम यादव मंत्री हों, नारद राय हों, राजा भैया हों, शादाब फातिमा हों, ऐसे लगभग 14 से 15 मंत्री हैं जिनको अखिलेश यादव नहीं पसंद करते हैं और मुलायम सिंह यादव उन लोगों को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनको खुश रखना चाहते हैं, इसीलिए वो अखिलेश यादव को उन्होंने कल फटकार लगाई। तो ये कह सकते हैं कि अब आगे चलकर क्या होगा, क्योंकि मुख्तार और अफजाल के विलय पर जैसी खबरें आ रही हैं कि बातचीत चल रही है, बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा नंदिता की आगे चलकर समाजवादी पार्टी में क्या कुछ होता है। चलिए, बिल्कुल अमिता इस पर नजर बनाए हुई हैं, आपसे आगे अपडेट लेंगे। शुक्रिया अमिता और विशाल, आप दोनों का तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो आज कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं, कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं। अगले साल चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और ये बड़ी उलटफेर उस पर भी प्रभाव डाल सकती है।